जो माओ को घर से निकाल रहे हैं वो अपने ही तो थे, अपना खून ही तो था। जिस मां ने अपना पेट काट के तुम्हें बाहर निकाला, अपना दूध पिलाया, तुम्हारे लिए मजदूरी तक की, मजदूरी कर कर के जिन बेटों को पाल पोस के बड़ा किया, ऐसी माएं भी यहां रहती हैं। बेटों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन मेरा तो माओ से कोई खून का रिश्ता नहीं है, केवल इंसानियत का रिश्ता है। तो मैं दूर वाला भी सेवा कर पा रहा हूं, वो पास वाले अपने भी नहीं कर पा रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि अपना खून ही सेवा करेगा। इसका मतलब यह है कि जिसके आपका बेटा तो है पर इंसानियत नहीं हो उसके अंदर, तो बेटा है और ना है के बराबर है। इंसान के अंदर इंसानियत ना हो तो वो इंसान हो या ना हो के बराबर है। बोलो हाँ। यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है मेरी मां, तो आपके होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आप केवल धरती में केवल भार हैं, भार, बोझा। धरती आपका बोझा उठा रही है बस। क्योंकि आप जब आप अपनी मां को पानी ना पिला पाए, बाप को 2 रोटी ना दे पाए, तो फिर आप भार हो ना। पत्नी और बच्चों का पेट तो कुत्ता बिल्ली भी भर रहे हैं। चिड़िया भी अपने लिए दाना ले आती है, बच्चों के मुंह पर डाल देती है दाना। तो बच्चों का पेट भरना तो चिड़िया के लिए भी कठिन नहीं है कि है कठिन? चिड़िया भी ना अपने बच्चों का पेट भरती है। बोलो हाँ। नहीं सोचो, जो वो कुत्ता की पत्नी है ना, उसे वो कहने में थोड़ा अच्छा, कुतिया कहने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं फिर भी प्रसंगवश बोल रहा हूं। जो कुत्ता की पत्नी है, जब उसके पिल्ले हो जाते हैं ना बच्चे, और वो थोड़ा बड़े हो जाते हैं, तो जानते हो वो जो है वो जाती है, खाती है टुकड़ा, कुतिया टुकड़ा खाती है और अपने बच्चों के पास आके ना उल्टी कर देती है। फिर वही उसके बच्चे खाते हैं, क्योंकि वो उसके पास झोला नहीं है ना। देखना, ये ईश्वर की रचना देखना कि जो कुतिया होती है उसके पास झोला नहीं होता ना, कि वो झोले में एक रोटी रखेगी और अपने बेटे को लाके देगी। उसके पास मुंह होता है। तो सोचिए, उसको भी इतना ज्ञान है कि मेरे बच्चे भूखे होंगे, तो जहां जहां उसे टुकड़ा मिलता है, कहीं रोटी मिल गई, पूड़ी मिल गई, बिस्किट मिल गया, कुछ भी, तो वो मुंह में भरती है। ये बात कभी देखी कि नहीं? आपने नोटिस की कि नहीं? ये जानते हो कि नहीं? नहीं जानते तो अलग मैं जनवा दूं आपको, लेकिन ऐसा है। जहां कुतिया के बच्चे होते हैं ना, पिल्ले, वो माँ उसकी घूमती है, पिल्ले की माँ चारों तरफ इकट्ठा करती है और अपने बच्चों के पास आके अपने अंदर का बाहर निकाल देती है। वही उसके बच्चे खाते हैं, चाटते हैं। क्या करे, उसके पास मजबूरी है। तो मैं आपको केवल ये बता रहा हूं कि बच्चों का पालन पोषण करने की ताकत तो उस पिल्ले की मां में भी है, कुतिया में भी है, हाँ या ना? फिर तो बच्चों का पालन पोषण तो पशु कर रहा, पक्षी कर रहा, कुत्ता कर रहा, बिल्ली कर रही, सब तो कर रहे हैं। आप भी अपने बच्चों के पालन पोषण में इतने उलझ जाते हैं कि अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। मां किसका कर्तव्य है? मां, आजकल बेटा अपनी पत्नी और बेटे में तो मस्त है, पर मां को वृद्धाश्रम भेज देता है। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि पत्नी आपकी जिम्मेदारी है, बेटा आपकी जिम्मेदारी है, तो क्या मां आपकी जिम्मेदारी नहीं है? मां किसकी जिम्मेदारी है? बोलो। मां बेटे की जिम्मेदारी है, बेटे को करना चाहिए अपनी मां की सेवा। पत्नी तुम्हारी जिम्मेदारी है, बेटा बेटी तुम्हारी जिम्मेदारी है, बिजनेस व्यापार आपकी जिम्मेदारी है, तो आपके माता पिता भी आपकी जिम्मेदारी है। वो 2 बातें कहें, गाली दें, कैसे भी हैं, पर उनकी सेवा सम्मान से करना। माँ बाप कुछ भी कहते रहे, आप चुप रहो बस। गलती आप ये करते हैं कि माँ बाप डांटते हैं, आप भी बोलना शुरू हो जाते हैं। मैं क्यों सुनूं? क्यों ना सुनोगे भाई? वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारा बाप है। तुम्हारा बाप 4 जूता मारे तो चुपचाप खा लो बाप के जूता, पलट के बाप को जवाब मत दो, क्योंकि बाप का अधिकार है। उसका ऋण तुम कभी चुका ना पाओगे। जैसा है अब है, झेलो। अच्छा है किसी का, बुरा है किसी का, है। मां कैसी है, अच्छी है, बुरी है, जैसी है, चुप रहो। मां की सेवा करो, मां को रोटी दो, सम्मान करो। मां बाप तुम्हें कितना भी अपमान दें, कितना भी जलील करें, तुम होते रहो, पर मां बाप को पलट के जवाब देने का अधिकार पुत्र का नहीं है। ये मेरा अपना शास्त्र का सिद्धांत, मुझे ऐसा लगा। एक बात बताओ, प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु जैसा दुष्ट कोई बाप होगा? बताओ, इस धरती का सबसे दुष्ट बाप कौन है? बोलो। प्रहलाद के पिता के समान कोई दुष्ट पिता संसार में हो सकता है? ऐसा दुष्ट पिता जिसने अपने बेटे को आग में डाल दिया। कौन बाप अपने बेटे को आग में डालेगा? उस पिता ने अपने बेटे को जहर दे दिया। कौन बाप अपने बेटे को जहर देगा?
उस बाप ने अपने बेटे प्रहलाद को खाई ऊपर चट्टान से फेंक दिया। कौन बाप अपने बेटे को चट्टान से फेंकता है भाई ऊपर से? कौन बाप हाथी के पांव के नीचे दबाता है? कौन बाप सांप से डसवाता है? आग में कौन बाप जिंदा जलाता है? लेकिन ये सारी हरकत प्रहलाद के पिता ने, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के साथ किया कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। पर मुझे बताइए, कहीं भी प्रहलाद ने पलट के अपने पिता को कोई जवाब दिया? आप पिताजी आपने जीवन दिया है, आप जलाना चाहते हैं मैं तैयार हूं, आप मारना चाहते हैं मैं तैयार हूं। लेकिन प्रहलाद को भरोसा भगवान पर अपने पिता की जिम्मेदारी है, उन्होंने जन्म दिया पाल पोस के। अब तुम भगवान पे भरोसा रखो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। पलट के बाप को क्या जवाब दोगे? मां, भरत जी ने अपनी मां को मां कहना छोड़ दिया। भरत जी की मां कैसी है? कैकई मां। क्या नाम है? क्या नाम है? कैकई मां। मां ने, भरत जी ने अपनी मां को क्या बोल दिया? तुम्हारे मुंह पे कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? मां को बोल रहे हैं भरत जी, तुम्हारे मुंह पे कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जब तुमने राम को वनवास भेजा है? उस दिन से कभी भरत जी ने माता कैकई को मां नहीं कहा। देखो, भरत जी ने अपनी मां का परित्याग कर दिया। पर क्या कहते? झाड़ू पकड़ी और मंथरा को शत्रुघ्न जी ने मारा कि तेरे सब किया धरा है। मंथरा ने भड़का दिया कैकई को, कैकई ने वनवास भेज दिया। तो शत्रुघ्न जी झाड़ू पकड़े और मंथरा की कुबड़ में मारने लग गए। तब भरत जी ने पकड़ लिया, शत्रुघ्न बेटा, ये दोष इसका नहीं है, ये कितना भी भड़काती, पर मेरी मां तो मां समझदार थी ना, ये तो महारानी है, इसने तो राम को दूध पिलाया है, ये तो राम को जानती है। दूसरों का क्या? दूसरा तो तुम्हारा घर तोड़ना ही चाहता है, दूसरों को तो मजा आता है तुम्हारे घर में आग लगाने में। दूसरा तो चाहते ही है कि तुम कब लड़ो, कब आपस में मरो, क्योंकि उससे तो मजे आ रहे हैं ना। तो मंथरा तो चाहती थी कब कैकई के घर में आग लगे, और वो सफल भी हो गई। तो ये मंथरा कहीं गई नहीं है, आज भी आपके आसपास घूम रही है ये मंथराएं, जो आपके घर को बिगाड़ना चाहती हैं। इसलिए अपना ही सिक्का खोटा हो तो दोष किसको दें? ये कहावत है, कहावत सुने हो? जब अपना ही सिक्का, बोलो, जब अपना सिक्का खोटा हो तो दोष किसे दें? भरत जी बोले कि मंथरा लाख भड़काती, पर कैकई तो मेरी मां थी, कैकई ने तो राम को दूध पिलाया है, कैकई तो राम को जानती थी। लाख भड़काए कोई आपको, आप क्यों भड़क गए? आपका अपना भी तो विचार होना चाहिए, आपकी अपनी भी तो बुद्धि होनी चाहिए, आपकी अपनी भी तो समझ। किसी ने जैसा कहा, कौआ कान ले गया, हाँ कौआ 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 कान ले, कौआ के पीछे क्यों भाग रहे? आपके भी तो अपनी समझ है कि कान है कि गया? बोलो हाँ। इसलिए भरत जी ने मां कैकई का परित्याग कर दिया ना। पिता मां कैसी भी हो, पर भरत जी ने उन्हें कोई अपशब्द नहीं कहे, गाली गलौच नहीं की, नहीं, ठीक, अब जो है भाग्य का है। इसलिए मां के कारण भरत जी को 12 साल 14 साल राम को जितना कष्ट उठाना पड़ा, उससे ज्यादा कष्ट भरत जी को उठाना पड़ा। समाज का अपमान सहना पड़ा, किसके कारण? कैकई के कारण। अब क्या करें? मेरे भाग्य में यदि दुख है तो वो कहीं से भी आ सकता है, पिता से आ सकता है, मां से आ सकता है, परिवार से, बेटा से आ सकता है, पत्नी से आ सकता है, समाज से आ सकता है। जो मेरे भाग्य का दुख है मुझे उठाना पड़ेगा। इसलिए दुख कहीं से भी आए, ये समझ लेना कि ये मेरे भाग्य का था, मुझे हंसते हंसते उठाना है। कहां से आएगा वो ईश्वर जानते हैं। इसलिए जब दुख आए तो कभी ये मत कहना कि तुम्हारे कारण दुख आया। दुख किसी के कारण नहीं आता, हमारे पाप के कारण ही हमारा दुख हमारे सामने आकर खड़ा होता है। को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इसलिए बेटा नहीं होए तो परेशान होने की जरूरत। किसी के बेटा होता है इसलिए कि तुम्हारा कर्जा था तो बेटा चुकाने आया है। जिसके सिर पे कोई कर्जा नहीं था, भगवान उसे बेटा बेटी से मुक्त रखते हैं। बोलो हाँ। एक बात और कहें, पर ये बात पता नहीं ऐसे लोग गलत अर्थ में ना ले जाएं, क्योंकि आजकल तो जमाना रील का है ना, जरा सी बात काट के लोग उसे चलाते हैं, उसी को पूरा मान लेते हैं। मैंने सुना है, शास्त्र भी इस बात का प्रमाण है, पर आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं।
इसे अन्यथा मत लीजिएगा। कहते हैं जो पापी होता है, जो पापी है, तो उसके घर में पाप को मिटाने के लिए संतान का जन्म होता है। तर्पण करता है ना बेटा, पिंडदान करता है, तो माँ बाप को पाप से मुक्त करता है। आप अपने माँ बाप के लिए जो पुण्य करते हो, तो आपके पुण्य से माँ बाप मुक्त ही तो हो रहे हैं। तो पाप है तो आप तर्पण पिंडदान सब करते हो और मुक्त करते हो, और ये करना भी चाहिए। कहते हैं जिसके सिर पे पाप था तो संतान उन्हें पाप से मुक्त करने आ गई, लेकिन जिनके सिर पे कोई पाप था ही नहीं, ईश्वर ने उन्हें मुक्त रखा, कोई बेटा बेटी दिया ही नहीं। तो आपके सिर पे कोई पाप था ही नहीं, इसलिए भगवान ने आपको बेटा नहीं दिया। बोलो हाँ कि ना? इसलिए जब बच्चा पैदा होता है ना मेरी माँ, तो आपको बड़ा दर्द होता है, और कष्ट ना पुण्य से नहीं होता, पाप से होता है। बोलो हाँ। लेकिन लोग इसे समझते, लोगों को लगता है बेटा सबके है, हमारे भी होना चाहिए। भगवान, हम तो कह रहे हैं भगवान सबके 10-10 बच्चे हों, क्या दिक्कत है? आपके खूब 10-10, 15-15 बच्चे हों, खूब हों, हो जाए तो अच्छी बात, और नहीं होए तो परेशान होने की जरूरत। आत्मदेव जी को बेटा नहीं हुआ, आत्महत्या करने चले गए, लोगों ने ताने मारे, उन्होंने ताने मारे। संत जी ने फल दिया, लो पत्नी को देना, पत्नी ने खाया नहीं, गाय को खिला दिया, गाय को बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। धुंधली ने बहन का बेटा खरीद लिया पैसों में, नाम रखा धुंधकारी। धुंधकारी बड़ा हुआ तो अपने बाप को डंडे से मारता। याद रखना, ईश्वर को कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए। कैसे? जैसे आत्मदेव जी के बेटा नहीं था, लेकिन आत्मदेव जी ने जिद की कि हमें बेटा चाहिए चाहिए चाहिए। संत ने समझाया, नहीं लो नहीं लो नहीं लो, नहीं माने, बोले बेटा चाहिए। संत जी ने जिद पकड़ी, इन्होंने तो दे दिया। आपके भाग्य में यदि बेटा नहीं है तो खुश रहो, नहीं है ना तो ईश्वर ने कुछ सोच के ही ना दिया होगा, और दिया है तो कुछ सोच के दिया है। मिल जाए तो ठीक है, ना मिला तो भी हरी कृपा मानो। चैलेंज मत करो कि नहीं भगवान ने नहीं दिया पर मैं तो लेके रहूंगी। तो आजकल लोग क्या झंझट कराते हैं, कहीं इस गर्भ में रखवाते हैं अपना बच्चा, फिर उस गर्भ में रखवा के अपने में ट्रांसफर करते हैं, फिर अडॉप्ट करते हैं, इत्यादि क्या प्रोसेस है सब आप लोग समझते हैं। इतना तिगड़म खेलने की जरूरत नहीं है। जो नहीं दिया ना तो सीधे सीधे स्वीकार कर लो कि नहीं है। अब क्या यहां रखवाए वहां रखवाए और फिर ले आए और कल। कितने लोग ऐसे हैं जो यहां वहां बच्चे ले तो आते हैं, बच्चे पर वही बड़े होकर उनको मारते हैं, कष्ट देते हैं। हम कहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, सुनो। आपके बेटा नहीं है ना तो आप किसी बच्चे को, जैसे गौरी गोपाल गुरुकुल है, गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। वो बच्चे हैं किसी की मां नहीं है, किसी का पिता नहीं है, किसी के माँ बाप दोनों नहीं है, ऐसे अनाथ बच्चे भी गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ते हैं। गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। अब आपके पास क्या है कि आपको गोद लेना है ना तो पूरा गुरुकुल गोद ले लो तो पूरे 150 बच्चे आपके हो जाएंगे। पूरे बच्चों का आप पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनो, सब बच्चों से प्यार करो, ऐसे में आपकी सब अच्छा गुजरेगा। अब आप क्या होता है, किसी एक को ले लेते हैं और वो एक को पता रहता है कि बड़ा होके बच्चों को तो पता चल ही जाता है ना कि ये मेरे असली माँ बाप नहीं है, और नहीं है तो फिर वो एक अटैचमेंट नहीं हो पाता। अरे जो असली माँ बाप हैं वो बच्चे कहां सेवा कर रहे हैं, तो फिर ये करेगा सेवा, इसकी गारंटी नहीं। करे भगवान करे अच्छा है, पर कहीं तुम्हारा बुढ़ापा और कष्टदायी ना हो जाए, क्योंकि ऐसा समाज में देखा गया है। इसलिए गुरुकुल को गोद में ले लो, बच्चों को पढ़ाओ, ये गुरुकुल आपका, गोद ले लो, सबको अपना मान लो, सबकी सेवा, यही पुण्य आपके संग चलेगा। बेटे को दे दोगे तो सारी दौलत एक बेटा लेके बैठ जाएगा, पर सेवा करोगे तो आपके धन से ना जाने कितने बच्चों को शिक्षा मिलेगी, भोजन मिलेगा, ये दान है, ये पुण्य मिलेगा आपको, पुण्य। बेटे को गोद लेके आप तो एक बेटे का भला होगा और उस बेटे से आपका कितना भला होगा ईश्वर जाने। इसलिए ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल आश्रम में 310 वृद्ध माताएं रहती हैं, 310 माताएं हैं। अब बताइए, इन माओं की सेवा इनके बेटे होने के बाद भी, कुछ माओं के बेटे हैं तो कुछ माओं के बेटे नहीं हैं। कुछ माएं ऐसी हैं जिनकी कोई नहीं है, ना बेटी है ना बेटा है,
तो ऐसी माएँ भी गौरी गोपाल में है और हम सबकी सेवा जो बन पड़ती है। आप सब जो सहयोग करते हैं उसी से सेवा होती है। इसलिए कहता हूं कि ईश्वर यदि आपको बेटा दें तो रखो, नहीं दें तो स्वीकार करो।